भैया बात बात में कर लेंगे। अल्लाह ना जाने। क्या पूछना है बाबू जी? बहुत सारी बातें हैं। नहीं, सारी इच्छा, बहुत सारी इच्छा, पर्चा आपने ये माइक लो, ये ना माइक में बता। बहुत सारी इच्छा है और जो है महाराज जी मुझे बताएंगे सारी बातें। वो लिख ली ना। हाँ, तो मैं जानता हूँ, सही बताएंगे। आप बताएं तो। मेरे घर परिवार की हैं, पर संतान के बारे में है, भविष्य के बारे में। संतान पे पूछना है, संतान के बारे में? हाँ, संतान के बारे में भी सारी चीजें। किसको मानते हो आप ज्यादा? मेरी दृष्टि भगवती आदिशक्ति धौलावल देवी है। अच्छा, और वैसे तो ये बाकी भारी है। और अभी एक और लेते हो मन में? एक मन में और लेना शुरू किया है आपने नाम? ये श्री राधे गोविंद हरि कृष्ण मुरारी है नाथ नारायण वासुदेवा। बाबा के बारे में क्या सोचा था? अरे बाबा तो बाबा है? इनके बिना तो कलयुग अधूरा है। तो जब ही तो मैं पूछ रहा हूँ, अभी एक और है। इनको करता हूँ स्मरण। करते हो ना? सबसे पहले इनको ही करते थे। मैं सावर पढ़ता हूँ तो उनको याद करता हूँ। सबसे पहले बाबा गोरखनाथ को ही याद करता हूँ। ऐसा ही है? और आपको क्या पूछना है और बोलो? मुझे तो बहुत समस्या में हूँ महाराज जी, मुझे सब बताओ, मेरे निवेदन करो। मैं तो बहुत साल समस्या में हूँ और जितनी पूजा करूंगा उतनी मुझे तो खुलता है। आप अपने घर के बारे में पूछने आए हैं। गुरु गोरखनाथ जी की पूजा करते हैं? हाँ, मैं करता हूँ। ठीक है, मन में सब धारण करते हैं। हाँ, बहुत अच्छी तरीका से करता हूँ। ठीक है, और आप अपने इष्ट बना रखे हैं तुमने? हाँ। 3 इष्ट 3 बना दिए आपने जी। ठीक है जी, रखे हैं। और आप अपनी पूजा के बारे में भी पूछेंगे। बांके बिहारी जी के फैन हैं जी। ठीक है, और बच्चों के बारे में पूछेंगे जी। घर में जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें सफलता मिलेगी बच्चों को, मुझको या और किसी को या नहीं। ठीक है, और देवी मार स्वरूप को आप सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। सत्य बिल्कुल सत्य था। इनकी कृपा कब मिलेगी महाराज जी, बता दो मुझे। ये बताओ, ये बात सत्य है? बिल्कुल 1% सत्य था। और भगवती कब कृपा करेगी मुझ पर? क्या करना चाहते हो आप? बस कृपा बनी रहे, बस मैं ही चाहता हूँ। क्या दरबार चलाना चाहते हैं? दरबार नहीं चाहता, लेकिन मैं चाहता हूँ लोगों कल्याण हो। अच्छा, लोगों कल्याण हो, यही बात आ गई ना? नहीं, लोगों कल्याण हो। हम कल्याण तो जब ही होगा जब दरबार होगा। नहीं, मैं क्या मैं इस लायक हूँ? मैं ये भी देख लूँ। क्या मैं इस लायक, मतलब जो आपकी भावना है, मैं तो वो पूछ रहा हूँ। मैं घर की भावना है। अगर माँ मुझे इस लायक चुनती है, मैं इस लायक हूँ, तो मैं दरबार चला सकता हूँ। और मेरे गुरु बीमार इस टाइम। ऐसा ही है? उनकी उम्र। दरबार चलाने चाहते हैं मगर पहले आजमाएंगे। हाँ माँ, ठीक है। आपने कोई गुरु बना रखे हैं? कै साल से लगभग? वैसे तो गुरु जो मन में है वो तो बहुत साल होते हैं। कितने साल लगभग? उस बात को लगभग हो गए, लगभग 97 से 98 से मान लो, लगभग 23 और लगभग 26-27 साल मान लो। उनकी दीक्षा नहीं दी उन्होंने मुझे। नहीं दीक्षा लिया, वही धौलावल देव सेवक है। अब बीमार इस टाइम वो एक गुरु बालाजी के शिष्य थे, वो बना दिए मैंने। वो उनको 4-5 साल करीब। गुरु तो एक ही होते हैं। नहीं, गुरु तो अगर जैसे गुरु बना सकते हैं, वैसे बनाया ये कि आप अपने मन में धारण कर रहे हैं कि मैं इनको गुरु। वैसा सबसे बड़े गुरु तो अपने माँ बाप होते हैं। उनसे पहले तो कोई गुरु हमारा है ही नहीं। ऐसा ही है।
जो भी सिखाएंगे हमारे माँ बाप हमें जो भी सिखाएंगे हम उसे सीखेंगे, वो सीखेंगे, वही आचरण दिया है। ठीक है। वही आबो भाव हमारा आगे चलेगा। अगर वो हमें गलत शिक्षा देंगे तो हम गलत सीखेंगे, और अच्छी देंगे तो अच्छी सीखेंगे। महाराज जी ठीक है जी। मेरे वैसे तो हम 3 भाई, लगभग 31 साल पहले आपने कोई गुरु बनाए थे। अच्छा, ठीक है जी। मगर आपको गुरु मंत्र नहीं मिला। वो बीमार है साहब, उनकी बारे में पूछना चाहता था वैसे मैं। क्या वो सही होंगे या नहीं होंगे? नहीं होंगे। लगभग कितनी उम्र है उनकी? 85-86 करीब। लगभग 88 साल आयु है उनकी। हो सकता है। ठीक है जी। हाँ, वो स्वस्थ होंगे नहीं होंगे, माँ की कृपा है उन पर, नहीं है क्या बात, लगातार सेवा की उन्होंने। क्या वो दाढ़ी भी रखते हैं? नहीं, और हमारे तुम्हारी तरह ब्राह्मण शरीर है। ब्राह्मण है ना वो? हाँ, उपाध्याय जी। और लगातार सेवा 50 साल, 84 सेवा होगी, 50 साल सेवा होगी उनकी। 52 साल। और आप कार्य भी जो करते हैं तो अपने गुरु को मन में याद करते हुए, बिल्कुल प्रथम कार्य गुरु, प्रथम गुरु। और बच्चों को जो आप सोचना चाहते हो कि मेरे बच्चे किसी पद पर, हाँ, किसी नौकरी अच्छी पद पर पहुंचे, क्योंकि आपने शिक्षा सही दी है। हाँ, ऐसा नहीं है कि गलत दे रखी है उन्हें। नहीं, सही बात। मगर तुम्हारा जो बच्चा है एक, हाँ, जो ज्यादा तेज तर्राक है, हाँ, उससे आपको डर लगता है। वो गलत आचरण में आ गया। ऐसा ही है? बिल्कुल खुल के बताओ, हमारा दरबार है, बात मैं नहीं चाहता कुछ छिपाओ। मेरा एक बच्चा हीरा, आप जानते हो। हाँ, एक बच्चा आपका सही है, दूसरे से आपको डर लगता है। नहीं, ऐसा क्यों? उसके ऊपर कुछ क्रिया है? बात सत्य बताइए। बिल्कुल सही बात है। हाँ। उसमें घने ही जो आपने शिक्षा दी उससे वो माइनस में ही चला गया है, 100% माइनस। बिल्कुल सत्य है आपकी बात। ठीक है, वो हर रास्ता गलत अपना चुका है। बस मैं समझ रहा हूँ, जो बात सत्य है, बिल्कुल सत्य है। मैं पूरी बात नहीं खोलूंगा। नहीं, सही है। क्योंकि उसने एक इतना गलत कदम उठाया था कि आपकी गर्दन नीचे हो गई थी, ना कि उठी थी। बस सही है। ऐसा ही है। एक काम उसने कराया था, अपने दोस्त का करा था ना। हाँ। घर में के कमरे बना रखे हैं बाबूजी? घर में तो 1 2 3 4-5 कमरे हैं। बाहर के एक मकान दूसरा अलग है। एक मकान 2 मकान। 3 कमरों में रहन सहन कर रखा, 2 में उभर रखो। हाँ, उसमें तो भरा हुआ। ऐसा ही है ना? तो है 3 कमरे वाले में जो। हाँ। घर से जाने पर कितने मोड़ बनेंगे आपके? मेन रोड से लगभग मेन गेट से एक मुड़ता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, तीसरे मुड़े चौथे रोड पर सड़क पाया था। 1 2 3 और 4। हाँ, भी सही, यही नक्शा। ठीक है जी, यही नक्शा। बेड पे कैसे चादर बिछा के आयो है? बताओ भी, बेड चादर कैसे? नहीं पता है कैसे, ऐसे ही छोड़ के आए थे। कैसी बिछ रही है? शायद खाकी कलर की है, हल्के से लाल सी जो बोलते हैं। हाँ। ऐसा ही है, हल्के लाल रंग की चादर बिछी हुई है आपके बेड पर जी। ऐसा ही है जी? बिल्कुल सही महाराज। फूल बनना है वहाँ पे? हाँ महाराज, है ना? लाइनिंग बनना है। ये ऐसे करके नहीं हो कुछ अगरबत्ती तो चतरब होती है। हाँ, वो तो हुई महाराज जी। मन में बहुत कुछ सोच के आए थे। हाँ। ऐसा ही है? लिख के भी लाया पर्चा मेरे पास। क्या सवाल लिख रहे हैं? कितने साल लिखे? उससे एक्स्ट्रा बड़ी है, सब घटेगी महाराज जी के। बेटियों के बारे में भी लिखा है। क्या बच्ची हैं? 2 बच्ची हैं जिनके बारे में आप सवाल लिख कर लाए हो। ठीक है, ठीक है जी। श्री राधे, श्री गोविंद, श्री राधे बोलो। श्री राधे। क्या है देखो, क्या प्रश्न है? तो गिनते जाओ। दो कई सवाल हैं, 10 के करीब होंगे। दिखाना। बड़े बेटे की शादी के बारे में बात करनी है, छोटे बेटी की सारी गलत आदतें के बारे में बात करनी है, दोनों बेटियों की पढ़ाई के बारे में और नौकरी के बारे में बात करनी है, और बड़ी बेटी
तबीयत के बारे में बात करनी है। पूरे परिवार स्वस्थ रहता है, व्यवहार में सही अस्वस्थ चल रहा रहता है, है। कर्ज रहता है, छोटी देवरानी की हाँ, राजनीति हाँ। मास्टरमाइंड है। 11 सवाल हैं बाबूजी आपके, बिल्कुल सही हुआ। और अलग हैं सबके। 2 बच्चियों के बारे में है, सब एक लिख दिया बेटे आपने। के बारे में मिलेगा आपको सवाल। नौकरी के लिए लास्ट ये जो बीच का सवाल है आपका, हाँ, कि कौन से साल में कामयाबी मिलेगी बेटी को? कितनी साल में चल रही है बेटी? बेटी 25वीं में चल रही है। अच्छा, और दूसरी? दूसरी 22वीं में चल रही है। ठीक है, कम होगी 22 का होगी। नहीं 22वीं में, 23वीं में लग गई है ना। हाँ। हाँ, यही है ना सवाल आपके? पहले ही लिख दिया ना आपसे? बिल्कुल यही बात महाराज जी आप लिखते हो, यही बागेश्वर रामपाल लिखते हैं, कोई फर्क ही नहीं। आप ये बताओ कि सबसे तेज बेटी कौन सी है आपकी? सब छोटी वाली छोटी बेटी तेज है, तेज है। और कामयाबी लेगी, पढ़ने में भी, दिमाग से भी, हर चीज से तेज ये है। इसका मन जज बनने का है। ऐसा ही है जी। हाँ, जज बनने का है। दो पकड़ी हैं, एक जज की हाँ। और एक और। अच्छा, दूसरी कौन सी है जी? बड़ी है। बड़ी बेटी पढ़ रही है। हाँ, वो फॉरेंसिक से पढ़ रही है। CBI CID CBI में है, CID में है, इस तरह का उसका जो है नहीं है सब। है जी। CBI CID में इस तरह का या होती है। मतलब उसके अगले महीने जो एग्जाम है, 2 महीने बाद उसकी ट्रेनिंग है। उसके स्कूल बाद से ट्रेनिंग होगी, वैसे कॉलेज बोल। छोटी तो सरकारी वकील जज ये चीज है। ये बन जाएगी। ठीक है जी। ठीक है। बड़ी बेटी के में अड़चने आएंगी थोड़ी सी, जॉब नहीं है फिलहाल में उसका। है नहीं, अड़चने आएंगी। अच्छा, हाँ, देखो मैं आपको ये बात बताऊं कि हम ये चीज नहीं बताते नहीं बात वो ठीक है। किसी की बात हम मीडिया में ओपन करें वो गलत है। अच्छा, समझ गए? तो जो बात बताई गई है वो तो सत्य है। हाँ। आपके घर में प्रेत बाधा किसी अपने ने कराई है, अच्छा, कराने वाली औरत है, 3 बच्चे हैं, 3 ही है ना जिन पे शक है? सब ये किसी पर तो पता नहीं, ये तो यारी क्लियर बात। दौरान पे आ रहे हैं तुम्हारे पे? हम तो वो एक पे 4 हैं, एक पे 1 हमारी सब साझे में है। 4 ही लिख रहे हैं ना? हाँ, 3 इसलिए बोला कभी आप ये कहने लग जाओगे ना 4 नहीं 3 है। नहीं 4 है। 4 ही है, 4 लिख रहे हैं, झूठ मत बोलना। नहीं सच है, उसमें झूठ 4 ही है ना भैया? ऐसा हमारे जब तीनों भाई साझे में है और आज भी साझे में है। किसी जमीन पे, मकान पे कोई विवाद है आपके पे? नहीं, कोई नहीं। कोई नहीं है। जो बातें हैं वो सत्य हैं बाबूजी। हाँ, जो बात है सत्य निकली सब। जो बताई गई हैं वो सारी सत्य हैं। आपने तो यहाँ किसी को नहीं बताया नहीं था। सत्य वो सत्य बात। आपके घर में तंत्रवादा करी हुई है जिसके कारण आपके हर शुभ कार्य में अड़चने आएंगी। तो वो जब तक आप तंत्रवादा अपने घर से आप नहीं निकलवाओगे किसी दरबार द्वारा, तो आपको परेशानी बढ़ेंगी। अच्छा, दूसरी बात ये है, कभी किसी इंसान को भगवान मत मानना, इंसान मानना। कभी किसी को ये मत कहना कि ना जी हमारे तो तुम गुरु हो, तुम भगवान हो। तो गुरु मानना हूं, भगवान का दर्जा दे रहे हो आप उसे, मगर भगवान जो होते हैं वो बाबा, ये तो है, बिहारी जी हैं, बाबा सब हैं, एक ही है, सब एक ही। एक शक्ति के नाम अनेक। ठीक है जी। तो इंसान कभी भगवान नहीं हो सकता। इनका महाराज एक तो इनके शरीर की पोजीशन बहुत दर्द रहता होगा आपके पूरे शरीर में, घुटने में दर्द बनता है आपके उल्टे में, और आपके पिंडरियों में दर्द रहता होगा। सांस लेने में कभी कभी परेशानी आपको बनती होगी, आपको अपने अंदर से बदबू सी बनती होगी, जैसे कुछ स्मेल सी अजीब सी आती होगी। यहाँ पे भारीपन बन जाता है, आपके पीठ में दर्द पहुंच जाता है आपके, और फिर सीधी साइड कोक में दर्द आता है घूमकर, ऐसा ही होता है। और फिर आप करीब 3 दिन के लिए फिर परेशान होती हो। बात सत्य है, झूठ तो नहीं है जी। एक खांसी दौड़ा पड़ता था इनको महाराज जी, वो पहले हाथ तो नहीं पड़ा, वो ऐसा पड़ता है कि 15 मिनट 10 मिनट लगा खांसी उसको हाथ खाने आती थी। नहीं, जो बात बताई वो सत्य है। ये बात ही सबकी खांसी बात थी, बीमारी थी। ये सब प्रेतवादा है जिसके कारण आप भी परेशान चल रहे हैं। जो बात आप सोच के बताई गई या नहीं, बिल्कुल बात सही है। ठीक है। बोल सिद्ध बाबा की, बोल गुरु गोरखनाथ महाराज की, बोल जहारवीर गोगा जी महाराज की, बोल बांके बिहारी लाल की।